गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे और सबके घर में भी अच्छा होगा। और सब कुछ है नहीं है कैसी चल रही है तैयारी? तो जैसे कि आपको पता है हम सब इंस्पेक्टर और स्केलर के लिए पढ़ रहे थे और 2 दिन से क्लास नहीं हो पाई क्योंकि काफ़ी काम भी हो रहा था और हम थक जा रहे थे, इसलिए हम वीडियो नहीं बना पाए। लेकिन आज मैं फिर से वहीं से कंटिन्यू करने आई हूँ। ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ रहे थे और बस यही है। और मैं कहना चाह रही थी कि हम कनेक्टिविटी अच्छी इम्प्रूव करने के लिए या तो मैं टेलीग्राम का चैनल बना लूँगी या फिर व्हाट्सएप ग्रुप बना लूँगी जिसमें हम ऐड हो जाएंगे और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप लोग कनेक्ट हो जाना, कमेंट करके बता देना जिसको समझ में नहीं आएगा कहाँ डाला है तो मैं बता दूँगी, आप उसमें जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप बना लेंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप लोग सब टेलीग्राम से जुड़े ही होंगे ना। तो शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। जब क्लास हमारी पिछली क्लास में जो क्वेश्चन था मैंने बताया था आपको कि इसको मैं समझाऊंगी, यहाँ से शुरू करते हैं हम। तो इसमें देखो ट्रायंगल क्या है, एक्स वाई जेड है। होमवर्क जो दिया था यही तो था, होमवर्क नहीं था। होमवर्क वाला 2 दिए थे मैंने, उसमें वो बेसिक वाला ही था, उससे पहले भी वही चैप्टर पढ़ाया था मैंने। और उसके जो मतलब जो 3rd क्लास थी 4th क्लास थी लगभग एक ही थी, इसलिए मेरे ख्याल से आगे होगा। अगर हम होमवर्क का आंसर बताने लग जाऊंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है राइट एंगल ट्रायंगल। तो उसकी साइड्स जो है एक्स वाई जेड, तो जो साइड एक्स और वाई है वो जेड से छोटी है और एक्स के वाई और जेड से भी छोटी है। तो इसका मतलब जो जेड हमारा ये क्या होगा, हमारा हाइपोटेन्यूज होगा। इसको परपेंडिकुलर मान लेते हैं, इसको बेस मान लेते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से जो ट्रायंगल हमारा बना उसको ये जेड हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, ये हमारा वाई हो जाएगा बेस। ठीक है, ये हमारी साइड्स हो गए एक्स वाई जेड। अगर हमें दे रखा है कि 2x + 7z = 9y, तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, sec y - sec x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे कि x y z हमें कोई भी वैल्यू नहीं दी है, हमें एक रिलेशन दिया है बस कि 2x + 7z = 9y। ये क्वेश्चन अगर टिपिकल लेवल का थोड़ा आया तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो इसमें कुछ ना कुछ तो रिलेशन दिया ही होगा। तो सोचो जो दिया है उससे ही हमें कुछ ना कुछ रिलेशन बनाना होगा, दिया होगा। ठीक है, तो 2x + 7z = 9y हमें दे रखा है। अब मैं इसको इस फॉर्म में बना सकती हूँ, यानी कि 2 + 7 के फॉर्म में बना सकती हूँ। ठीक है, तो इसको मैं कैसे बनाऊंगी, आपको पता है कि जो 9 है वो 7 + 2y ऐसे करके मैं लिख सकती हूँ, तो 9y हो जाएगा, है ना। फिर मैं क्या करूंगी, अब देखो यहाँ आपको पता है कि बड़े में से छोटे माइनस कर सकते हैं क्योंकि साइड नेगेटिव नहीं होती है ना। जो साइड्स होती है वो कभी नेगेटिव नहीं होती है। यहाँ पर बड़ा कौन है, जेड, तो जेड में से माइनस कर सकती हूँ। तो ये जो 7 जेड और 7y है, इसको मैं इधर लाऊंगी y वाली को। क्यों, क्योंकि बड़े से छोटे को माइनस करोगे ना, बड़ा कौन है, जेड है, तो z से y माइनस में आएगा इधर, तो 7z - 7y इधर आ जाएगा और 2 वाले एक साथ हो, जिसको मैं यहाँ दे देती हूँ। ठीक है, 2y - 2x। अब इन दोनों में से मैं कॉमन ले लेती हूँ, 7 कॉमन आ गया हमारा और यहाँ से क्या कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, तो पहले तो हमें ये ध्यान देना है कि किसको हम किधर लाएंगे, है ना। जो बड़े में से छोटा माइनस होगा, है ना, बड़ा नंबर आगे होगा छोटा नंबर पीछे होगा, पहली बात ये ध्यान देना। दूसरी बात ये ध्यान देना कि देखो जो 7 है वो हमारा 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा होगा, है ना। 2 से डिवाइड नहीं हो रहा होगा तो इसका मतलब ये 7 जो है किससे डिवाइड हो रहा होगा, y का होगा। ठीक है, y - x का होगा। तो किसको डिवाइड कर रहा होगा, 7 y - x को। क्यों, आपको पता है कि 7 2 को डिवाइड नहीं कर सकता। और जो ऐसे अगर मैं इधर को देखूं तो 2 7 को डिवाइड नहीं कर सकता, इसका मतलब 2 किसको डिवाइड कर रहा होगा, z - y को डिवाइड कर रहा होगा। तो यहाँ से अगर मैं दोनों तरफ इक्वेशन क्या करते थे, फिर हम इक्वेट करते थे ना, दोनों तरफ बराबर रखते थे, तो फिर हम देखते थे कि ये जो है इसकी वैल्यू होगी और यानी कि 7 जो है इसकी वैल्यू होगी और 2 जो है इसका होगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया,
7 इक्वल्स टू 2, 7 इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स, और जो 2 है हमारा किसके इक्वल में आ जाएगा, z माइनस वाई की। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ गया, इक्वल दोनों तरफ इक्वल कर रखा है, बीच में इक्वल का साइन, इसका मतलब इक्वेट करेंगे हम। तो यहाँ से हमारे पास ये इसके इक्वल आ गया, ये इसके इक्वल आ गया। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको मिटा देती हूँ, बाकी इसके आगे का काम है। अभी तक हमने, अब क्या निकालना है हमें, तीनों साइड्स निकालनी हो। वो तीनों साइड्स क्या होगी, ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट जो राइट एंगल की साइड्स होती हैं तीनों, उसको ट्रिपलेट बोलते हैं, है ना। यहाँ पर 90 होगा, तो उसको ट्रिपलेट बोलते हैं, आपको पता ही होगा। तो ट्रिपलेट में दो टाइप का फॉर्मूला बताया था मैंने, एक ऑड के लिए एक इवन के लिए, है ना। एक ऑड के लिए एक इवन के लिए। तो ऑड वाले में क्या करते थे हम, कोई भी एक ऑड नंबर होता था, मान लो ऑड नंबर कोई भी हम ले लेते हैं, यहाँ पर 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका क्या करते थे, सबसे पहले स्क्वायर करते थे। तो 3 का स्क्वायर कितना आ गया, 9। फिर उसका क्या करते थे, उससे 2 नंबर बनाने होते थे हमें, जो उसको माइनस करने पर क्या है, 1 का डिफरेंस है। ये ऑड वाले के लिए था। इवन वाले के लिए क्या था, मान लो कोई इवन नंबर ले लिया 4, उसका क्या करते थे हम, सबसे पहले स्क्वायर करते थे, 4 × 16 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करते थे, और जो आंसर आया 8, उसका हमें बनाना होता था 2 नंबर ऐसे, जिसका डिफरेंस 2 आए, जिसका डिफरेंस क्या आए, 2 आए, है ना। 2 डिफरेंस आना चाहिए, यानी कि माइनस करने पर 2 आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर किसी का डिफरेंस 1 आ रहा है क्या, यहाँ पर हाइपोटेनस, ये जो माइनस करते थे वो साइड ही तो होती थी, जैसे मैं यहाँ पर बता रही हूँ। 3 का 9 आया, 9 से 2 नंबर कैसे बनेगा, अगर आपको नहीं पता, समझ में नहीं आ रहा कि बाकी 2 अदर नंबर कैसे बनेंगे, तो इसके लिए भी मैंने आपको बताया था कि ये जो यहाँ पर है इसको 2 से डिवाइड कर लो। तो 2 से डिवाइड करके 4.5 आया, इसका मतलब इसके आसपास का ही नंबर होगा, है ना। तो इसका आसपास का नंबर क्या होगा, 4 आ रहा है ना, 4, एक बार 4 रख के रख लो। तो 4 और क्या नंबर से 9 बनेगा, 5 से। तो इसका मतलब 4 और 5 से क्या बन रहा है, 9 बन रहा है। तो यहाँ पर ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब 4, क्योंकि 4.5 है ना आंसर आपका, तो एक नंबर 4 होगा, एक नंबर 5 होगा, ठीक है। मतलब 4 पॉइंट से पहले क्या है, 4 है, तो एक नंबर 4 होगा, 4 के बाद दूसरा नंबर क्या, 5 है, जिससे प्लस करके क्या बन रहा है, 9 बन रहा है, और जिसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहाँ पे यही सेटिस्फाई होगा, ठीक है। तो एक नंबर 4 हो गया, और बाकी अदर नंबर लेके देखोगे डिफरेंस 1 आएगा ही नहीं, इसका मतलब 4 और 5 सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पर। अब अगर 5 बड़ा है, हाइपोटेनस है, यहाँ पर हाइपोटेनस कौन है, z है, बताया था ना मैंने, बड़ा सबसे बड़ा z है, तो ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। तो ये हमारा हाइपोटेनस है, और हाइपोटेनस को किसी भी एक दूसरी साइड से माइनस कर रहे हैं, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना। यहाँ पर हमारा हाइपोटेनस कौन है, 5 है। 5 को अगर मैं 4 से माइनस करूँ 1 आ रहा है, 5 को मैं इससे माइनस करूँ 3 से, तो मतलब जो दूसरी साइड है, ये वाली साइड को देंगे, ये वाली नहीं। तो 5 को ये वाली साइड से माइनस करने पे क्या आ रहा है, क्या आपको, तो यहाँ से हमारा ट्रिपलेट क्या बना, 3 4 5, ठीक है। 3 4 5 बना। आप देखो इसको और इसका डिफरेंस करने पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और इसका और इसका मतलब इनका डिफरेंस करने पे यहाँ पर हाइपोटेनस नहीं है, बाकी अदर साइड, तो बाकी अदर साइड कौन होगी, ये होगी, ये तो हमारा हाइपोटेनस है। तो बाकी 2 अदर साइड का माइनस करके क्या 7 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा। और ये भी देखो कि इन दोनों को जो डिफरेंस है वो भी 2 नहीं आ रहा है, दोनों ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा। इसका मतलब डिफरेंस 2 कब आता था, इसमें आता था, इवन वाला नंबर। तो इसका मतलब जो हमारे जो सबसे छोटा नंबर होगा वो क्या होगा, इवन वाला होगा। तो यहाँ पर ये वाली ट्रिक आपकी काम करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए वो ट्रिक बताई थी आपको, ट्रिपलेट वाली। तो यहाँ पे ये वाली ट्रिक काम करेगी, ऑड वाली नहीं। तो आपको समझ में आ गया ना। अब मैं यहाँ पर करके दिखाती हूँ। 4 के लिए मैंने कर ही दिया है, यहाँ पर 8 बन रहा है आपका, है ना। 4 का स्क्वायर करा है 16, 16 से 2 से डिवाइड करते हैं, इवन के लिए ट्रिक थी। जो आंसर आता है उसके 2 नंबर ऐसे बनाने चाहिए जिसका डिफरेंस क्या है, 2 है। अब इसमें भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि 2 नंबर क्या बनेंगे। तो सबसे पहले ये जो आपका 8 आया उसको क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो, तो एक नंबर आएगा 4, है ना। 4 का आएगा, तो 4 आया। अब देखो दूसरा नंबर भी 4 होगा, तभी तो 8 आएगा, ऐड करके 8 कब आएगा, ऐड करके 4। लेकिन क्या 4 का डिफरेंस 2 आएगा, 4 - 4 करके 2 आएगा, नहीं 0 आएगा ना। तो इसका मतलब 4 नहीं होगा, 4 के आसपास नंबर होगा। तो 4 के आसपास नंबर होगा, तो क्या नंबर बनेगा बताओ। 4 से एक छोटा ले लो, एक बड़ा ले लो, ठीक है। एक छोटा 4 से छोटा कितना होता है, 3 होता है, और दूसरा क्या होता है 5, है ना। तो ऐसा लेना, जो आंसर आएगा इसको आधा कर ले, तो उससे एक कम लेना है, एक ज़्यादा नंबर लेना है। एक काम 3 हो गया, एक कम
एक ज़्यादा 5 होगा सर, और इसको माइनस करके कितना आ रहा है 5 माइनस 3 2 आता है आपका, है ना, पता है। तो इसका मतलब एक नंबर आपका 5 हो गया, दूसरा 3 हो गया। ये आपकी हाइपोटेनस होगी और बाकी अदर साइड होगी। तो देखते हैं यहाँ पर क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो 5 माइनस 3 करके हाइपोटेनस क्या माइनस करके दूसरे नंबर से 2 आ रहा है, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। और बाकी जो अदर नंबर है 4 और 3 है हमारा, ट्रिपलेट क्या आपका 3 4 5, क्या इन दोनों को माइनस करके 7 आ रहा है? नहीं। अब बाकी देखो हमारा ट्रिपलेट आया था, क्या आया था 3 4 5, 4 से हमने देखा था जब इवन साइड होती है उसके लिए, तो 3 4 5 आया था इसका ट्रिपलेट। तो यहाँ पर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ये रखने पर। अभी मैंने आपको बताया था कि हाइपोटेनस यहाँ पर बड़ा होता है, बड़ा नंबर 5 है, 5 से माइनस करेंगे अदर नंबर से 1 आना चाहिए, तो दूसरा नंबर जो दूसरी साइड है उससे माइनस करके 1 आ रहा है, पर यहाँ पर क्या है 2, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, डिफरेंस 2 का आना चाहिए ना, पर 2 का आ ही नहीं रहा है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो अब हम 6 के लिए ट्राई करते हैं, ठीक है। 6 के लिए देखेंगे, 6 जब 36 होता है, 36 का आधा कितना होता है 12, सॉरी 2 में 2 है ना, 6 6 36, 2 से डिवाइड कर रहा है, 2 में 2 ठीक है। चलो अब इससे क्या बनाना है, 2 नंबर बनाना है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि 18 को क्या करोगे 2 से डिवाइड करोगे, आंसर आया कितना आया 9 का। तो 9 से एक छोटा यानी कि 8 होगा, एक होगा आपका 10, एक बड़ा, तभी डिफरेंस कितना आएगा 2 आएगा। तो एक नंबर आपका 10 हो गया, एक नंबर आपका 8 हो गया, तो आपका ट्रिपलेट होगा 6 8 10, आपका ट्रिपलेट क्या होगा 6 8 10। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? अब हमें ये देखना है, इन दोनों को माइनस करके तो 2 आ रहा है, क्या इन दोनों को माइनस करके 7 आ सकता है? नहीं, कितना आ रहा है 2 ही आ रहा है, तो ये भी यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अब किसके लिए देखेंगे 8 के लिए, 8 के लिए देखो 8 में कितना हो जाता है 8 8 जा 64, 64 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया 32, 2 3 जा 2 32, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे हम, तो 32 को क्या करना पड़ेगा, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, तो कितना आएगा आपका 16, तो 16 से एक छोटा कितना होता है 16 से छोटा 15, और 16 से एक बड़ा 17। इसका मतलब जो अदर दो नंबर बनेंगे जिसका डिफरेंस 2 आएगा वो क्या होगा 17 और 15, जिसका डिफरेंस कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो हमारा ट्रिपलेट क्या बन गया, ट्रिपलेट बन गया आपका 8 15 17, ठीक है 8 15 17। अब देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है, इन दोनों का डिफरेंस है 2 आ ही रहा है, क्या इन दोनों का डिफरेंस 7 आ रहा है जो अदर साइड है तो आ रहा है, इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस 7 आ रहा है और इसका 2 आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा ट्रिपलेट क्या है 8 15 17, ये हमारा x y z, हमारे अदर साइड का होगा x y z। ये अब यहाँ से हमें जो पूछा है वो निकालना है, ठीक है, फिर तो आसानी से आप निकाल ही लोगे। ये आपका क्या होगा z होगा 90 है ना, ये आपकी एक क्या हो जाएगा, अब देखो इस sec y बड़ा होना चाहिए आपका, ठीक है। यहाँ पर देखो sec y बड़ा होगा तभी तो बड़े से छोटे में माइनस करोगे, है ना। तो अभी जो वैल्यू आएगी, अगर मैं इसको क्या मान लूँ y मान लूँ, इसको x मान लूँ, ठीक है। तो देखो आपका वैल्यू रख दो आप, यहाँ पर x कितना है आपका 8, y कितना है आपका 15 और z कितना है 17। तो आपको निकालना है sec y माइनस sec x, ठीक है। sec y की वैल्यू कितनी होगी, sec क्या होता है आपको पता है, हाइपोटेनस अपॉन कितना होता है बेस, और ऐसी ये भी होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस ही होगा। अब देखो इसके लिए y ये है तो इसका बेस कौन सा होगा, ये भी होगा, है ना। 17 माइनस क्या हो जाएगा, फिर 17 आपका हाइपोटेनस से माइनस 8, और इसके लिए बेस क्या होगा x वाले के लिए ये होगा, तो माइनस हाइपोटेनस कितना है 17 और वो कितना है बेस आपका 20। तो देखो नीचे जितना छोटा होगा तो उतनी वैल्यू बड़ी होती है ना, डिनोमिनेटर में जितना नीचे छोटा होता है तो जो इसका आंसर
पॉइंट में डेसिमल में वो बड़ी वैल्यू होगी, और इसकी जितना बड़ा होता है नीचे उतनी छोटी वैल्यू होती है। इसका मतलब कि हमारा बड़ा है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये सही है, मतलब ये जो डायग्राम बनाया मैंने इस हिसाब से सही है। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर। इतना तो आप सॉल्व कर सकते हो। ये भी मैं करूँ तो 15 8 जा कितना आएगा इसका एल्सियम 120 है, ठीक है। और फिर 70 मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा माइनस ये, और शॉर्ट में करूँ ज़रा थोड़ा जल्दी आ जाए आंसर, कोशिश करती हूँ। तो 17 कॉमन ले लिया मैंने, ऐसे 15 माइनस 8, 15 माइनस 8 कितना होगा 7, कट ही नहीं रहा है, तो मल्टीप्लाई करके आपका 7 7 49 119 अपॉन 120 आपका आंसर है। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जो इसकी वैल्यू आएगी फाइंड वैल्यू, ठीक है। पहले हमें वैल्यू फाइंड करनी है कि 152 साइन ब्रैकेट में 152 ब्रैकेट साइन 30 डिग्री प्लस 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 साइन 30 डिग्री प्लस 4 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस फिर बीच में सीरीज है कहाँ तक चल रही है 17 साइन स्क्वायर 17 साइन 30 डिग्री प्लस 18 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो यहाँ तक है 18 तक है, ठीक है। तो ये हमारी जो सीरीज है इसका जो फाइंड वैल्यू, हमें इसकी फाइंड करनी है वैल्यू। फिर हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है। पहला कि जो आंसर आएगा वो हमारा क्या है, एन इंटीजर है, इंटीजर मतलब पूर्णांक है पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग नहीं है। दूसरा रेशनल नंबर है पर क्या नहीं है, पूर्णांक नहीं है, और रेशनल नंबर बट नॉट एन इंटीजर, यानी कि परिमेय संख्या है पर क्या नहीं है, पूर्णांक नहीं है। तीसरा ऑप्शन जो है परफेक्ट स्क्वायर है ऑफ एन इंटीजर, यानी कि पूर्णांक का क्या है, किसी पूर्णांक का क्या है, पूर्ण वर्ग है। तो ये पूर्ण वर्ग मतलब कंप्लीट स्क्वायर, मतलब जो जिसका स्क्वायर है, जैसे अभी बताऊंगी मैं, ठीक है। इरेशनल नंबर है, ठीक है, यानी कि अपरिमेय संख्या। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले वैल्यू फाइंड करते हैं, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, नोट डाउन कर लेना। देखो नोट डाउन कर लो, थोड़ा टाइम दे देती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना आप, वीडियो पॉज करके भी कर लेंगे वो लोग। चल हाँ, तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ अब। यहाँ पर देखो 152 था, फिर आपको वैल्यू बतानी चाहिए। अभी मैं बताऊंगी इसके बाद वैल्यू क्या क्या होती है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। फिर 2 cos 30 की वैल्यू की cos 45 का स्क्वायर है, तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, इसका स्क्वायर करना है। फिर 3 × sin 30 की 1/2, 3 × 1/2 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से 4 cos स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर, cos 45 1/√2 हो जाएगा। प्लस डॉट 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 ऐसी 17 तक चल रहा है, 17 × 1/2 हो जाएगा sin 30 की वैल्यू, और cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 का होती है, और उसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि cos स्क्वायर है इसी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा और। 152, तो यहाँ पर तो 1/2 है, और यहाँ पर कितना है 2 मल्टीप्लाई 1/√2 का स्क्वायर कितना होता है 1/2 हो जाएगा, √2 √2 हो जाता है, और 1 का स्क्वायर 1, तो 1/2 हो जाएगा। इसीलिए ऐसी 3/3 मल्टीप्लाई 1/2, 4 मल्टीप्लाई ऐसी यहाँ पर भी 1/2। ये जो सीरीज है कहाँ तक है 18 तक, 18 मल्टीप्लाई 1/2, इसकी वैल्यू भी 1/2 होगी ना। तो अब इसमें से देखो सब में क्या है 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 आपको 18 तक दिख रहा है, तो क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो आपको कितना हो जाएगा 152 बाहर आ जाएगा 1/2, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 1, क्योंकि कुछ यहाँ तो 1 होता है ना, तो 1 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा 1/2 बाहर ले लिया तो 2 बचेगा, यहाँ 1/2 बाहर ले लिया तो क्या बचेगा 3, ऐसी 4, फिर आपका कहाँ तक बचेगा 18 तक।
ठीक है। तो ये आपका कहाँ तक है 1 + 2 + 3 + 4 + 18 तक। आपको पता है कि नेचुरल नंबर का जो सम होता है उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ यहाँ पर, आपने लिख लिया होगा। तो जो नेचुरल नंबर का सम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है n/n, यानी कि नेचुरल नंबर का जो सम का फॉर्मूला होता है n + 1/2। ठीक है। तो n का वो वैल्यू होती है जहाँ तक करना है हमें, 1 से लेकर 18 तक ऐड करना है। तो n कितनी होगी वैल्यू 18, तो कितना हो जाएगा आपका 18 + 1 19 हो जाएगा अपॉन 2। 18 2 सॉरी 18 की इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 9 जा, तो 9 × 19। तो इसकी वैल्यू जो हमारी आई Sn की वैल्यू, इसको कहाँ पुट करना है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हमें इस ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है ना। हमने ब्रैकेट वाले को सॉल्व करके 1 से लेकर 18 तक जो नेचुरल नंबर का सम है कितना आएगा, तो इसका वैल्यू जो आई हमारी कितनी आई, यहाँ से सॉल्व करके 9 × 99। अब मैं इसको यहाँ पर रख दूँ तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसको भी रेज कर देती हूँ पूरा यहाँ पर करके फॉर्मूला को। ये जो फॉर्मूला है इसकी वैल्यू है, जो फॉर्मूला आपका इसको लिख लेना होगा, नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला। तो यहाँ तक हमने कर दिया था, कितना आया था हमारा 152 × 1/2, और अंदर जो ब्रैकेट को हमने सॉल्व करके आया वो कितना आया 9 × 19। ठीक है। तो उसको काटेंगे 2 2 7 14 2 6। अब देखो इसको इसी टाइप का, क्योंकि देखो इसको फैक्टर हो रहे नहीं हो रहे 76 को करके, सॉरी 2 1 होगा 2 1 2 9 18, तो 19 आ जाएगा। यानी कि आपका यहाँ से कितना आ रहा है, तो यहाँ पर से हमारा आंसर कितना आ गया था 19 और 2 × 2। अब मैं इसको बता दिया, हमारा फैक्टर जो 76 का जो फैक्टर आया हमारा, जो इसके बाद बचा वो कितना बचा हमारा 76 × 9 × 19, और इसका कितना आया था 76 का फैक्टर तोड़ के कितना आया 2 × 19 आया, है ना। इसका फैक्टर ये आया। तो देखो 19 19 एक साथ हो गए, और इसका कितना होता है 4 लिख सकती हूँ उसको मैं, तो 4 मल्टीप्लाई, और ये कितना है 9 × 19 × 19। अब देखो क्या है, ये इस टाइप का नंबर बन रहा है। अब मैं इसको नंबर बना लूँ, इसको मिटा देती हूँ। तो यहाँ से आपका क्या बन रहा है, देखो 19 × 4 की जगह 2 लिख लूँ, क्योंकि मैं क्या बना रही हूँ इसको पूर्ण स्क्वायर टाइप का। आपको दिख रहा है कि ये क्या बन रहा है, कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है। किसका 19 में से एक 19 ले लिया, और 4 का कितना होता है 2, और ये किसका होता है 9 का। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना। तो इसका मतलब ये जो आ रहा है हमारा, ये कैसा नंबर आ रहा है, ये सब इंटीजर ही आएगा, इस सबकी मल्टीप्लाई करके, यानी कि हमारा पूर्णांक ही आएगा। और पूर्णांक का क्या बन रहा है, ये पूर्ण वर्ग बन रहा है, कंप्लीट स्क्वायर इसको बोलते हैं। तो यहाँ से हमारा आंसर जो आया कौन सा था, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। हमारा ऑप्शन क्या कहते हैं, पहला था कि एक पूर्णांक है पर क्या है पूर्ण वर्ग नहीं है, पर यहाँ पर तो पूर्ण वर्ग बन रहा है। ये हमारा पूर्णांक है और पूर्ण वर्ग बन रहा है, कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर या फिर परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं, कंप्लीट आ रहा है मेरे मुंह में। तो दूसरा ऑप्शन क्या था कि आर रेशनल नंबर। क्या रेशनल नंबर आया, रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, है ना। तो इस टाइप का तो कुछ आ ही नहीं रहा है। दूसरा फिर यहाँ पे बोला था रेशनल नंबर है बट नॉट एन इंटीजर, पर यहाँ पे तो इंटीजर आया हमारा, यानी कि पूर्णांक आया है। ठीक है। और दूसरा क्या है कि तीसरा है हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर बन ही रहा है यहाँ पर हमारा परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि पूर्ण वर्ग बन रहा है किसी पूर्णांक का। तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन जो है यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या है 3, जो हमारा था परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। लास्ट में क्या है इरेशनल नंबर, पर यहाँ पर कोई भी ऐसा इरेशनल नंबर नहीं आया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हमारा आंसर, ऑप्शन सी जो था आपका आंसर।
आप जिसको ये नहीं पता होगा कि परफेक्ट स्क्वायर होता है क्या, मैं बता दूं परफेक्ट स्क्वायर वो होता है जिसका पॉइंट में कोई नंबर ना आए, मतलब परफेक्ट नंबर आए यानी कि नेचुरल नंबर आएगा, तो वो क्या होगा जिसका निकालने पर ना, जैसे मान लो अगर मुझे 9 का निकालना है, इसका वो करूँ मैं रूट करूँ तो कितना आएगा 3, तो ये एक नेचुरल नंबर आया ना 9 जो है परफेक्ट स्क्वायर है किसका 3 का, ठीक है। ऐसी अगर मैं किसका बोलूँ 4 का बोलूँ तो 4 का स्क्वायर रूट करने पर कितना आता है 2, इसका मतलब 4 जो है परफेक्ट स्क्वायर है किसका 2 का, तो 4 क्या होगा यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा क्योंकि इसका जो आंसर है वो 2 आ रहा है, ठीक है। ऐसे अगर मैं दूसरा ऑप्शन में क्या आएगा 16 का अंडर रूट करने पे कितना आता है 4, तो यहाँ पे जो 16 है वो क्या है परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि इसका अंडर रूट करने पे कितना आ रहा है 4, तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं जिसका अंडर रूट करने पे क्या है एक नेचुरल नंबर आए, ठीक है, पॉइंट में ना आए, तो वो नंबर क्या होता है हमारे परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। आपकी लैंग्वेज में समझा रही हूँ। तो अब हम वैल्यू बताएंगे कि साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट की जो 0 डिग्री पर कितनी वैल्यू होती है, यानी कि थीटा जब 0 होगा तब कितनी वैल्यू होगी, थीटा जब 30 होगा तब कितनी वैल्यू होगी, 45 कितना होगा, 60 कितना होगा, और जब सॉरी यहाँ पर नंबर लिख दिया मैंने 90 पे कितना होगा इसकी वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले मैं साइन की बता दूँ, तो साइन इसी से आपकी बाकी सारी वैल्यू निकल जाती है, आपको एक ही याद करनी पड़ेगी, बाकी सारी निकल जाती है। तो कैसे होगा, जो साइन 0 कितना होता है 0, ये याद करनी पड़ेगी आपको, बाकी सब निकल जाती है। तो साइन 0 पे 0 होता है, साइन 30 पे कितना होता है 1/2, और साइन 45 पे कितना होता है 1/√2, साइन 60 पे कितना होता है √3/2, और साइन 90 होता है 1, ठीक है। कॉस का क्या होता है, कॉस में ये सब वैल्यू उल्टी हो जाती है, ठीक है। उल्टा मतलब जो 90 का था इसको उल्टा कर दो, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर √3/2 हो जाएगा, यानी कि 30 डिग्री पे कितना होता है √3/2, और 45 पे तो 1/√2 ही रहेगा, ये यहाँ पर आ जाएगा 1/2 30 का, और फिर क्या 90 का मतलब 0 हो जाएगा, ये इसका उल्टा कर देना है। जैसे ये यहाँ से यहाँ पर है तो इसका यहाँ उधर से इधर को लिख दो इसकी वैल्यू, तो कॉस थीटा पे अलग अलग एंगल की वैल्यू क्या है, कॉस की उल्टी हो जाएगी। हाँ, यानी कि साइन की जो वैल्यूज है 0 30 45 60 90, तो उसका जो वैल्यू है उल्टी हो जाएगी, एक याद है तो दूसरी अपना कर, हाँ एक याद करोगे, ये देखो आपको याद भी चाहिए, है ना। और क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, इसीलिए, ठीक है। यानी कि 90 माइनस थीटा यानी कि साइन 90 माइनस 0 करूँ, इसका मतलब जो साइन 90 की वैल्यू होगी वो किसकी होगी, अब देखो थीटा मैंने 0 रखा है तो यहाँ भी 0 ही रखूँगी, कॉस 0, यानी कि जो साइन 90 माइनस उसका जो 0 करा तो 90 माइनस 0 0 ही होगा, तो जो साइन सॉरी 90 माइनस 0 90 ही होगा, और जो साइन 90 की वैल्यू किसकी होगी कॉस 0, तो यहाँ से ये फॉर्मूला याद रखोगे तो इसके अनुसार हमारे ये वैल्यूज आ रही है। तो मैंने 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, थीटा की जगह पे 0 रखा, यहाँ भी 0 रखा, ठीक है। तो 90 माइनस 0 90 रहा, वो साइन 90 किसके बराबर हो गया, तो यहाँ से कॉस 0 के बराबर, यानी इसकी वजह से इसकी वैल्यू है, ठीक है। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे tan की, और आपको बताइए जो tan थीटा होता है वो किसके बराबर होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा के बराबर होता है। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी इसको इससे हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, साइन tan थीटा जो होता है हमारा वो क्या होता है साइन थीटा डिवाइड कॉस थीटा, साइन थीटा की वैल्यू पूरी, तो मैं 0/1 करूँगी कितना आएगा 0 ही आएगा, जब ऊपर 0 होता है तब तो डिफाइन होता है, ठीक है, तब 0 ही आएगा। 1/2 और √3/2, देखो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/√3 आएगा इसकी वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे √2 कट जाएगा तो क्या आएगा बचेगा 1, और यहाँ पर कितना बचेगा 2 कट गया √3 बचेगा, और यहाँ पर देखो 1/0 हो जाएगा, क्या 1/0 डिफाइन है,
क्या उसकी वैल्यू आ सकती है? नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, या तो इसको ऐसे बना दो इन्फिनिटी वाला साइन, या फिर लिख दो नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। तो कोई वैल्यू नहीं आएगी इसकी। जब नीचे डिनोमिनेटर में जीरो होता है, जब नीचे डिवाइड के नीचे जीरो होता है, तो वो क्या होता है, नॉट डिफाइन। ठीक है, तो 10 तक आपने कर लिया। अब इसको मैं इरेज करती हूँ, चलो इरेज नहीं कर देती हूँ, यहीं पर ही बता देती हूँ। अब किसके निकालेंगे आप, कॉसेक। ठीक है, तो मैं छोटा छोटा लिखती हूँ, जरा यहाँ पर स्पेस बढ़ जाएगी। कॉसेक का क्या होता है, सेक का उल्टा होता है। तो जीरो का नीचे क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, 1/sin थीटा होता है ना, तो 1/0 हो जाएगा। इसका उल्टा होता है, उल्टा मतलब 1 के नीचे जो हमारा कॉसेक होता है वो किसका होता है, 1/sin थीटा होता है। तो 1/sin थीटा, हम साइन किस कॉसेक की जीरो की वैल्यू निकाले तो साइन 1/sin 0 की वैल्यू 1/0 हो जाएगा। 1/0 अभी मैंने बताया क्या होता है, नॉट डिफाइन। तो नॉट डिफाइन का साइन आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है, यहाँ लिख दो यहाँ पर नॉट डिफाइन। अब यहाँ पर क्या करना है, 1/2 का उल्टा, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। 1/1/2 2 पर ऐसे 1/1/√2, यहाँ कितना आ जाएगा, √2। और ऐसे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। उल्टा करना है, और 1 का उल्टा 1 है ना। तो ये आपकी वैल्यूज आ गई। अब जिस तरीके से साइन का जो उल्टा करा हमने, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, ऐसी कॉसेक का उल्टा कौन होता है, सेक। ठीक है, इसकी वैल्यूज को उल्टा कर देंगे। ये यहाँ आ जाएगा 1 से फिर 2/√3, यहाँ √2 रहेगा, 2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा आपका नॉट डिफाइन। ठीक है, देखो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ 2/√3, यहाँ पर आपका √2 ही रहेगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ क्या आएगा, नॉट डिफाइन। ठीक है, और लास्ट में हमारा जो बचा वो आपको पता है इन दोनों के क्या आएगा, डिवाइड से आएगा। जो tan थीटा होता है हमारा क्या, सॉरी cot थीटा क्या होता है, cot थीटा क्या होता है, cos/sin बोलो, cos थीटा/sin बोलो, या फिर आप ये बोल सकते हो कि इन दोनों के डिवाइड से भी होता है, या फिर tan थीटा का उल्टा होता है ना, ये भी बोल सकते हो आप कि 1/tan थीटा। तो इसको हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, या फिर cos थीटा/sin थीटा। यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा आपको, मैं मिटा देती हूँ, इसकी वैल्यू मिटा के यहाँ पर लिख दीजिए। हमको क्या निकालना है, cot थीटा निकालना है, cot थीटा। जो cot की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, सबसे पहले 1/tan थीटा होती है। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा/sin थीटा लिख सकते हैं। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, cosec थीटा/sec थीटा, ये भी लिख सकते हैं। तो ये चीज़ का इनकी जो वैल्यूज है आपको पता ही है, तो उनकी वैल्यूज रखकर आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो cot 0 क्या आ जाएगा, मैं tan के हिसाब से लेके चलूँ। ठीक है, 1/tan थीटा। तो cot 0 क्या आ जाएगा, 1 यानी कि 1 के नीचे उल्टा करना है tan थीटा का। तो 1/0 कितना हो जाएगा, आपको पता है कितना होता है, नॉट डिफाइन, है ना, नॉट डिफाइन हो जाएगा। ऐसी फिर क्या है, 30 का निकालना है, cot 30 कितना हो जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे, 1/1√3, 1/1√3 कितना आ जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/1 1 ही रहेगा। तो 45 कितना होता है, cot 45 1 ही होता है। 60 पे कितना आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा आपका, √3 का उल्टा 1/√3। और 90 डिग्री कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से कितना है 90 डिग्री आपका, इन्फिनिटी है, या फिर इन्फिनिटी को कैसे लिखा था हमने, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगा, तो आपका जो अदर वैल्यू है यहाँ पर आप दूसरी वैल्यू से रखो। आप क्या कर लो, cos थीटा/sin थीटा करो। ठीक है, यहाँ से आपको समझना आ जाएगा। cos थीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 90 पे 0 है, और साइन की वैल्यू कितनी थी 1, तो 0/1 कितना होता है, 0 ही होता है। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, cot 90 कितना होगा, 0, है ना। यानी कि आपको दिख रहा है कि ये जो tan थीटा की वैल्यू है उल्टी जा रही है, यहाँ से जो 90 पे थी वो 0 पे है। देखो 90 पे इन्फिनिटी सॉरी नॉट डिफाइन था, तो यहाँ पे भी नॉट डिफाइन। यहाँ पर 60 का जो वैल्यू थी वो 30 की है,
और जो 45 की है तो वो तो हो ही रही, और जो यहाँ पर 30 की है वो किसकी है, यहाँ पर 60 की है, और जो 0 की है वो वहाँ पर किसकी है, 90 की है। कॉर्ड, तो कॉर्ड किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है, इसलिए इसकी जो वैल्यूज है वो भी ऐसी है। और मैंने आपको बता देता है क्यों आई, क्योंकि जो हमारा tan 90 माइनस थीटा होता है वो cot थीटा के बराबर होता है, इसलिए हो रहा है ऐसा। ठीक है, अभी मैं आगे बताऊंगी जो आइडेंटिटीज हम पढ़ेंगे। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें, एडिशनल चीज़ें दिखाना चाहूँगी ताकि पेपर में आपको क्या है, आप एकदम वैल्यू पुट कर सको। तो कुछ वैल्यूज आप याद कर लो जो आपके हमेशा काम आएगी। तो यहाँ पर ये जो है कुछ वैल्यूज अगर आप याद करेंगे तो अच्छा होगा। खासकर यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि एक वाली मैं आपसे कह रही थी कि ये जो वैल्यूज है आप कुछ याद कर लेना, खासकर इसमें 15 डिग्री वाली खासकर याद कर लेना। ठीक है, ये अगर आपको ब्लैक बोर्ड में अच्छे से नहीं दिखी होगी तो मैं टेलीग्राम लिंक में आपको शेयर कर दूँगी। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप उससे ज्वाइन हो जाना। उसमें हम जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी मैं आपसे उसमें शेयर करूँगी। साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मतलब जितनी भी है उसमें वो चीज़ें भी मैं अगर कहीं पर मिलता है, कहीं से अरेंज होता है तो मैं वो चीज़ें भी आपको शेयर करूँगी। तो टेलीग्राम ग्रुप से प्लीज़ आप लोग जुड़ जाएगा, मैं आज या कल में डिस्क्रिप्शन में डालूँगी। आप यूट्यूब के मेरे जो प्रोफाइल में है उसमें नीचे देखोगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और वीडियो के नीचे भी मैं उसको ऐड कर दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है तो आप प्लीज़ नोट डाउन करना। अभी बाकी कुछ वैल्यूज़ भी बची हैं और की भी वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। खासकर 15 डिग्री की याद कर लेना। ठीक है, आपके काम आएगी, आपको वैल्यू निकालने के बदले जैसे आपको कहीं पर निकालने के लिए आएगा वैसे तो निकल जाता है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी अगर फास्ट करने, जैसे आप देखोगे सब इंस्पेक्टर के लिए बहुत टाइम बहुत कम है तो वहाँ पर हमें टाइम बचाना है, तो उससे अच्छा आप इन वैल्यूज़ को ईजी, ज़्यादा हार्ड नहीं आप करते रहोगे, वैल्यू पुट करोगे तो आपको खुद याद हो जाएगी। तो आपको याद नहीं मत करना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो उस टाइम पर अगर आप रखोगे तो आपको खुद याद हो जाएगी। तो खासकर 15 का याद कर लेना, ऐसी 75 का भी आएगा वो भी याद करना। तो मैं एक गेस कर देती हूँ, आप नोट डाउन कर लेना। तो ये मैंने इसलिए लिखा था कि इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू लगभग एक जैसी है, तो थोड़ा सा अंदर है, यहाँ पर माइनस है तो प्लस वाला होगा, जब यहाँ प्लस वाला होगा यहाँ माइनस वाला होगा। और फिर आपको पता है कि tan थीटा की जो वैल्यू है sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो उसको सॉल्व करके ये आएगा। वैसे तो √2 माइनस √2 मतलब 2 माइनस √2 का होल √2, 2 प्लस √2 का होल प्लस अपॉन 2, इसको अगर आप करोगे तो यही वैल्यू आएगी सॉल्व करके, उसको ये लिख सकते हो आप। ठीक है, कैसे 2 माइनस √2 अपॉन का होल √ और 2 प्लस √2 का होल रूट अपॉन में ये आएगा आपका आंसर ना, इसके अपॉन में ये भी आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसी इसकी वैल्यू 67.5 डिग्री की साइन, कॉस और tan की वैल्यू ये है। ऐसे 75 डिग्री की साइन, 75 डिग्री कॉस थीटा और tan थीटा की वैल्यू ये है। ठीक है, जब थीटा की जगह पे रखेंगे 75 डिग्री, तो आपको एक 15 की याद कर लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक 75 याद कर लेना। तो बाकी तो आप नहीं भी याद करोगे चलेगा, लेकिन आपको मैं सिखाऊंगी भी कि ये वैल्यूज़ कैसे आई है, निकालना भी सिखाऊंगी। तो फिलहाल आप नोट डाउन कर लेना। अगर आपको यहाँ पे ब्लैक बोर्ड में अच्छे से नहीं दिख रहा है तो मैंने आपको बोला कि मैं टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन लिंक में डालूंगी और उससे आप ज्वाइन हो जाएगा। वहाँ पे इसको अच्छे से कागज़ में अपना स्क्रीनशॉट लेकर आपको भेज दूँगी ये वैल्यूज़। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, अब मैं आज ही अगर होगा पॉसिबल तो शाम को दूसरी वीडियो भी डालूँगी जिसमें हम इससे आगे का पढ़ेंगे। तो यहीं पर अपनी क्लास को ख़त्म करती हूँ। तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना।
ठीक है, थैंक यू।